राजी बैठे हो? जो हाथ उठा रहे हैं वो हुसैन के पाक अम्मा से गिरात ले रहे। मुझे नहीं पता मैं कहां पे करूं, दुआ करना। ये भी नहीं मुझे पता आप कहां पे। जिस तरह एक पढ़ना फन होता है ना, उस तरह एक सुनना भी फन है। जिस तरह हर बंदा पढ़ नहीं सकता, उस तरह हर बंदा सुन भी नहीं सकता। जिसे सुनने का फन आता वो जाके बैठे। अबलीस नमाज में आ जाता है, जिक्र शबीर में नहीं आता। मेरी कौम सिर्फ मजलिस में आए ना, मजलिस को घर भी लेके जाए। मेहरबानी जो पहुंच गए उन हाथों को मैं सलाम कह रहा हूं। जो नहीं हाथ उठा सके अल्लाह करे उनकी मजबूरी ना हो। कि मजलिस हुसैन से हमने क्या लिया? शऊर हुसैनी ली है, फिक्र हुसैनी ली है। हुसैन हमें यहां से शऊर देकर बख्शता है। हुसैन ने बता दिया कि करबला से पहले जंगों के असूल और थे, करबला के बाद जंगों के असूल और हो गए। क्या कहने हुसैन इब्न अली, तेरे जीत तो उस वक्त ही गया था जब तुझे नाम मानने वाले मौरख ने भी जब करबला को लिखा, उसने सफीन को जंग लिखा, बदर को जंग लिखा, खद्दम को जंग लिखा, सफीन को जंग लिखा, खैबर को जंग लिखा, जमल को जंग लिखा। हुसैन के दुश्मन ने भी करबला को जंग नहीं लिखा, करबला को वाक़या करबला लिखा। क्योंकि हुसैन 10 मुहर्रम 61 हिजरी से पहले जंगों के असूल ये होते थे, ज्यादा जीत जाते थे, थोड़े हार जाते थे, नेज़े सलामत रहते थे, सीने छन्नी हो जाते थे। हुसैन ने 10 मुहर्रम को जंग का असूल ही बदल दिया। हुसैन ने बता दिया थोड़े जीत गए, ज्यादा हार गए, प्यास जीत गई, दरिया हार के बोलोगे तो लब निकलेंगे। हुसैन ने कहा ये लाखों लेके आया था, मैं 72 चुन के लाया था। वहां लाखों थे, यहां 72 थे। उन लाखों को हुकूमतों का लालच था, उन लाखों को जगीरों का लालच था। वहां खींच खींच के लाया जा रहा था, यहां चिराग बुझा के उठाया जा रहा था। वहां आने को कोई तैयार नहीं था, यहां जाने को कोई तैयार नहीं था। वहां टिकता कोई नहीं था, यहां आने को कोई तैयार नहीं था। वहां हर कोई कह रहा था कि कल मैं जिंदा रहूंगा, कि कल मैं वापस चला जाऊंगा। इधर हुसैन के 72 में हर कोई कह रहा था कि सबसे पहले मैं जाऊंगा, कल मैं शहीद हो जाऊंगा, कल मेरा खून इस्लाम के काम आ जाएगा। हुसैन ने कहा मेरा दुश्मन मुअर्रख भी जब करबला को लिखेगा तो ये लिखने का मजबूर हो जाएगा। इंदर से मेरा अकबर निकला था, उधर से 30,000 भाग गया था। इंदर से मेरा कासिम निकला था, उधर से 50,000 भाग गया था। इंदर से मेरा गाजी निकला था, उधर से 60,000 भाग गया था। हुसैन ने कहा मुअर्रख लिखेगा, वहां लाखों में हजारों भागे थे, यहां 72 में एक भी नहीं भागा है। हाथ ऊंचे है इधरी। भाईजान इसकी आवाज खोलना, मेहरबानी करना, मेहरबानी। अथर भाई मौला आपको सलाम तो रखें। राजी बैठे हैं, नौकर हो गया आपको बाबा यार। चले आगे, आपको बाबा कह रहे हो, आपका हाथ बुलंद होना मेरे लिए दुआ यार। राजी बैठे हो, वो पीछे वाले सरदार राजी बैठे हो, कभी कभी मेहरबानी करते रहना। मौला आपको सलाम तो रखे। ये दवा नहीं तो क्या है। वहां लाखों में हजारों भागे थे। नजफ का शाह लफ्ज भेजे ना तो खरीदार भी भेज देना। इतनी बड़ी बात है खाने वालों के, एक तरफ जन्नत हो, दूसरी तरफ ये बात हो जन्नत के बदले भी ना बेचो। क्योंकि अतर भाई अली के फजाइल के सामने जन्नत की हकीकत ही क्या है। तुम्हारे दिल में अली धड़कते इसलिए तुम्हारे वाले करने लगा। आज मौलवी आओ जी, मौला आपको सलाम तो रखे। आज मौलवी वजह मेरी तरफ रखनी है। अब छेड़ा आपने मुझे, अब छोड़ना नहीं। यहां तो पहले छेड़ते ना, अब मुझे छेड़ के खुद चुप नहीं हो जाना। मैं आपके भरोसे पे कर रहा हूं। आज मौलवी मस्जिद के मैदान में बैठकर कहते जी यजीद और हुसैन की जंग थी। चलो मान लिया, लेकिन इनको दोनों का तारफ तो करवाना है ना कि वो शाम से करबला क्या लेके आया, तेरा मदीने वाला मदीने से करबला क्या लेके आया। जितने मातमी बैठे, मातमी एक भी चुप करेगा, मुझे इतना दुख होगा मैं आपको बता नहीं सकता हूं। क्योंकि जवानी बाजार के लिए नहीं बनी, जवानी शबीर इमाम के लिए बनी है। जो जवानी बाजार में जाया हो, जो उस जवानी पे लानत होती है। जो जवानी शबीर मौला के काम आ जाए बोले सलाम बन जाती है। हाँ तो हो भी तो बाबे ना हो भी, चाहे जरूर हुसैन मौला को सलाम जरूर करी। शाम वाला अपनी दादी की जुर्रत को लेके चला, तेरा मदीने वाला अपनी दादी की तहारत को लेके चला। मातमी तो बोलो, मातमी तो वाजिब है नौकर को शाबाश देना। शाम वाला अतर भाई अपने दादे के लालच को लेके चला। जाफरी साहब, तेरा मदीने वाला अपने दादे की सखावत को लेके चला। शाम वाला बरों बरों को लेके आया, तेरा मदीने वाला छोटू छोटू को लेके आया।
जो काम शाम वाले के बड़ों को बहुत बड़े लगे, वो काम तेरे मदीने वाले के छोटू को बहुत छोटे लगे। आज तेरा शाम का शहजादा इतना बुज़दिल था, इतना डरपोक था, इतना बगैरत था, उसने कम से कम 36 मुल्कों में खत लिखा था, मेरा हुसैन से मुकाबला है, मेरी मदद को फौज भेजो, मेरा हुसैन से मुकाबला है, मेरी मदद को फौज भेजो, मेरा हुसैन से मुकाबला है, मेरी मदद को फौज भेजो। और इतना बहादुर और दलेर था मेरा मुर्शिद हुसैन, ये 72 को भी चिराग बुझा बुझा के कहता रहा, जिसने जाना है जाओ, जिसने जाना है जाओ। लब्बैक या हुसैन, सारे मिल के लब्बैक या हुसैन, हाथ ऊंचे हैदरी। मौला आपको साथ रखे, चले आगे। ये दवा नहीं तो क्या है, नौकर हो गया आपको बाबा क्या है। सरबानी भैया राजी बैठे हो, लुत्फ आ रहा है। मौला आपको सलाम, नौकर हो गया आपको बाबा कह रहा है, ऐसे मजमे को बाबा कह रहा हूं। कैसे कैसे खरीदारों के चेहरों पे मुस्कुराहट आ गई। नौकर हूं आपका कलंदर। अतर भाई मैं पूरी जमाने से कह रहा हूं, ना मैं बच्चा हूं ना मेरी पहली मजलिस है। ये वीडियो कैमरा बन रही है, वीडियो हर मजहब का बंदा में सुनता है, लाइव चल रही है, क्योंकि हर मजहब का बंदा में सुनता है। मुझे नहीं पता कौन कौन बंदा मुझे कमेंट में क्या 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 कह रहा होगा, क्योंकि हुसैन का तल्लक मजहब से नहीं गैरत से है। हदीस मुस्तफा अली को मोमन मानते हैं, हुसैन को इंसान मानते हैं। तो इंसानी के साथ अल्लाह के हुसैन इस्लाम के, इसलिए सारे उठाना जितने हुसैन वाले बैठे हो। एक बात करने लगूं, पता नहीं क्यों दिल कर गया। अगर तो खाने वालों आपने मुझे कीमत दे दी जितना मेरा दिल है, तो जहां भी जुमला पढ़ूंगा आपके इलाके के नाम की गवाही से पढ़ूंगा कि खाने वालों ने इस जुमले पे हद कर दी। मौला के समीम पे बात है, मरना तो है, कब्र में भी जाना है, बस ये यूं कब्र पे जाना कुंदर अली ने मिल जाना है। मेहरबानी, जो पहुंच गए ना हाथों को मैं सलाम कह रहा हूं। बाहर वाले रो रहे होंगे, अमली से बातें करते होंगे, कब्र में जाके तुम्हारे नाम की गवाही दूंगा कि मौला 9 मुहर्रम थी, खाने वालों इस जुमले पे हद कर दी थी। इंशाल्लाह पढ़ूंगा। अकीदे के चेहरे बैठे, इसलिए एक अब अकीदे का जुमला आ गया। शब अशूर आज की रात, बात फज़ैल में है, मुसैब में नहीं। शब अशूर हुसैन ने अपने 71 साथियों को बुलाया, पता नहीं क्यों दिल कर गया। जब कहा शाह लफ्ज भेजिए, खरीदार भी भेज देना, यानी कि जगह कोई फरिश्ते भेजे, इनके हिस्से की दात वो मुझे दे। हुसैन फरमाते मैं हुसैन इब्ने अली हूं, मैं रसूल का बेटा हूं। अब आपने कहा विलायत वाला मजमा, मैं चेक करता हूं कितने बंदे बैठे हैं। हुसैन फरमाते मैं रसूल का बेटा हूं, मैं फातिमा का बेटा हूं, मैं हसन का भाई हूं, मैं चाहूं मैं जमीन को आसमान कर दूं। मेहरबानी, सबसे पहले आप बोले हैं, आसमान को जमीन कर दूं, मशरक को मगरब कर दूं, मगरब को मशरक कर दूं, कि बंदा मुझे रोक नहीं सकता। हुसैन फरमाते मैं हुक्म देता हूं, मैं बाबा का जामन हूं, दादा का जामन हूं, बख्शिश का जामन हूं, सफात का जामन हूं, जन्नत का जामन हूं। जाओ। दात थोड़ी होगी, बात बढ़ती जा रही, दात थोड़ी होती, जाओ। हुसैन फरमाते अब आज चिराग बुझा, गिने तो पूरे। हुसैन फरमाते मैंने कहा नहीं जाओ। जब दूसरी मरतबा फिर चिराग बुझा, फिर गिने तो फिर पूरे। हुसैन फरमाते गे क्यों नहीं। जब तीसरी मरतबा हुसैन ने कहा ना जाओ जाओ, उस वक्त हबीब इब्ने मज़ाहर उठा, अर्श छोटा बात बड़ी है, कहता मौला ये जो आप हमें बार बार हुक्म दे रहे हैं जाओ जाओ, किधर जाएं? या तो वो दिखाना नहीं था जो मूसा ने भी नहीं देखा है, और मैंने पता लग गया मैं खाने वाला आया। जिस बंदे ने चाहते गाली दल्ला में हाथ ऊंचे है इधर ही। मौला आपको सलाम तो देखिए, दुआ नहीं तो क्या, राजी हो गए आपको बाबा क्या नाम, आपको बाबा क्या नाम। मौला आपको सलाम तो रखें, मौला आपको सलाम हैदरी जी, बिस्मिल्लाह। मौला आपको सलाम तो रखें, राजी बैठे हो। या तो वो दिखाना नहीं था जो मूसा ने भी नहीं देखा। क्या करूं, मेरा दिल करता मुझे पर लग जाए, परवाज करके ये जुमला पढ़ूं, तुम्हारी कफियत का मुझे नहीं पता। मौला आपको सलाम तो रखे, ये इनकी मोहब्बत को देख के ये बात शुरू हो गई, पता नहीं क्यों दिल कर गया। जाओ। अब हबीब बैठा कि जोन उठा, जोन का नाम तो सुना है ना, सरकार अबू ज़र गुफारी का ये गुलाम था। अब लफ्ज को समझना है। हुसैन फरमाते जॉन ये 9 लाख लश्कर है दुश्मन का, ये क्या सोचेंगे
कि हुसैन अपने नौकरों को हमसे लड़वाता रहा है, मेहरबानी, लिहाजा तू जा। अब जो नहात बंद कहता कि मौला लिहाजा मेरा बदबूदार काला लहू तेरे इस पाक खून में कैसे शामिल है? लेकिन एक सवाल है मेरा। साहब फरमाते क्या? कहता मौला जब आप मदीने में थे तो आपकी प्लेटें चाटता रहा हूं, मेहरबानी, जब पहुंच गए हाथों को मैं सलाम कह रहा, अब आप पे मुश्किल वक्त बनी, छोड़ के चला जाऊं। हुसैन फरमाते रुके जॉन, बिल्कुल नहीं जाना तूने। अब जॉन कहते मौला ये जो आप पहले हमें भेज रहे थे तो इसका मतलब है कि उस मुआहदे में मेरा नाम तो नहीं था, आप भेज रहे थे तो अब आप रख रहे हैं, मेरा नाम वहां लिखा नहीं मुआहदे में, तो मैं कैसे रुकू? हुसैन फरमाते रुका जॉन, तूने हुसैन को क्या समझा है? फरमाया हम आज रात मैं और अल्लाह तेरे लिए नया मुआहदा लिखेंगे। दात थोड़ी हो गई है, बात बढ़ती जा रही है, दात थोड़ी होती जा रही है। मैं और अल्लाह तेरे लिए। मुझे भाईजान ने आते ही कहा कि ये मजमा है मातमियों का। अब एक जुमला मातमियों पे, फिर यहीं से शुरू कर लेंगे, आपने हुक्म दिया। याद रखना हुसैन के मातमी है, अगर मातम करके जन्नत मांगनी है ना तो फिर मातम नहीं करना। जो चेहरे उतर गया अल्लाह करे अगला जुमला इन्हें समझा सकूं, लेकिन जो हाथ उठा रहे वो थोड़ी देर बाद यहाँ नहीं होंगे, इनके देना पे प्रवास करेंगे। दलील देता हूं, अथर भाई ये कपड़ा है, मिसाल दे रहे हो, अभी आपने उड़ने लगा, ये बाजार से खरीदे को तो 300-400 का होगा, ऐसा ही है। मैं मजलिस पे लेके आया, अथर भाई आए, उन्होंने कहा लिया तू छोटा भाई है मेरा, ये कपड़ा मुझे दे दो, बड़ी कीमती दलील है, मुझे अच्छा लगता है। मैंने कहा मेरे बड़े भाई, मैं आपकी बड़े भाई इतनी इज्जत करता हूं, मैं हूं कपड़े का मालिक, मैं नहीं दे सकता। उन्होंने कहा लिया तुझे 50,000 देता हूं, कपड़ा मुझे दे। मैंने कहा मैं क्या चुका, मैं कपड़े का मालिक जब नहीं दे सकता तो क्यों दूं? अतर भाई बैठे, नहीं भाई उठे। उन्होंने कहा अतर भाई तुझे 50,000 कहा था, मैं तुझे 1 लाख देता हूं, कपड़ा मुझे दे। मैंने कहा मैं पहले भी बता चुका, मैं कपड़े का मालिक जब नहीं देना चाहता तो क्यों दूं? अब बड़े बड़े सरदार बैठे हैं, एक और बंदा मजमे से उठा, उसने कहा 10 लाख देता हूं, कपड़ा मुझे दे। मैंने कहा मैं पहले भी बता चुका, मैं कपड़े का मालिक जब नहीं देना चाहता तो क्यों दूं? अब सार उठाना। मजमे में से सामने से एक मलंग उठा, उसने मेरे सामने जेब में हाथ डाला, 10 रुपए का नोट निकाला, कहा अली हसन देने भी 10 रुपए हैं, कपड़ा लेना भी जरूरी है। 1 2 3 चले गए वो बंदे जो अभी बोल रहे थे, चले गए वो खरीदार जो अभी कीमत लगा रहे थे। देने भी 10 रुपए हैं, कपड़ा लेना भी जरूरी है, मैंने दे दिया। मजलिस पर के नीचे उतरा, बाहर उतरा, वो तीनों आदमी आगे मुझसे जगने लगे कि कैसा पागल है, 10 लाख में नहीं दिया, 10 रुपए में दे दिया। अब मैं तो हाथ ही बांध सकता ना, उठ के पंडाल बोले तो दांत थोड़ी है, ना भी बोलो तो यहां से लेकर मुल्तान तक अपने आप को गाड़ी में बैठ के बाबा करता जाऊंगा अगर आपने मेरा जुमला खा लिया। बात यहां तक आगे मुझसे छुपाई नहीं जा रही, मैं तो हाथ ही बांध सकता था। मैंने कहा सरकार मेरी आपके साथ लड़ाई बनती नहीं, शरीयत एतबार से नहीं बनती, मुशर्ती एतबार से भी नहीं बनती, फितरी एतबार से नहीं बनती। उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा मैं हूं कपड़े का मालिक, मेरी मर्जी में 10 लाख में ना दूं, मेरी मर्जी में 10 रुपए में दे दूं, कोई बंदा मुझे रोक नहीं सकता। खाने वालों बस इतनी सारी बात है जो आज तक चव्वल मौलवी को समझ नहीं आ रही। और जन्नत का खालिक अल्लाह है, मालिक हुसैन है। अब हुसैन की मर्जी 1000 रकात पे ना दे, शबीर की मर्जी आंसू में जन्नत दे, तू बोलने वाला कौन होता है? मौला आपको सलामत रखे। इधर ही लब्बैक या हुसैन, मौला आपको सलाम दे। हाँ तुझे भाई सारे मिलके बोलो या हुसैन, मौला आपको सलाम दे। दुआ नहीं तो क्या है, नौकर हो गए। हैदरी यार चले आगे जी, बस एक जुमला इसी पे एंड। हुसैन की मर्जी 1000 रकात पे ना दे, शबीर की मर्जी आंसू में जन्नत दे, तू बोलने वाला कौन होता? बस आखिरी जुमला, जिंदगी बाकी तो इंशाल्लाह मुलाकात बाकी। पता नहीं जिंदगी रहे ना रहे, अगली बार मिले ना मिले, 100 पे कब्जा हुसैन का है। जब उसका जी चाहे अपने पास बुला ले, कौन इनकार करे? मालिक जो वही है। ना मेरा रिस्क किसी की मुट्ठी में है, ना मेरी सांसें किसी के कब्जे में है। रिस्क नजफ से आता है, सांसें करबला से आती हैं। इससे पहले बस आखिर जुमला, ज्यादा देर ज़हमत नहीं दूंगा। इससे पहले यह बात शुरू करूं, हमारा मकसद किसी की दिल आजारी नहीं है। हमारा मकसद है कि दुनिया को बताएं किरदार हुसैन क्या था और किरदार यजीद क्या था।
जितने मेरे भाई मेरे बड़े जिक्र में बैठे, अल्लाह तुम तमाम की हाजिरी कबूल फरमाए। हुसैन को मानने के लिए जरूरी नहीं कि तुम शिया हो। हुसैन किसी एक मजहब का मुख्ताज नहीं, हुसैन किसी एक मसलक का मुख्ताज नहीं, ज़हरा के बेटा किसी एक फिरके का पाबंद तो है ही नहीं। हुसैन को मानने के लिए ना तेरा शिया होना जरूरी है, हुसैन को मानने के लिए ना तेरा सुन्नत होना जरूरी है, हुसैन को मानने के लिए तेरा मुसलमान होना भी जरूरी नहीं, तेरा इंसान होना जरूरी है। बस आखिरी जुमला, 1 मिनट मुझे देना आपने। इंसान बन के हुसैन को मान, फिर हर जहन में हुसैन आ जाएगा। इंसानी फितरत है, जब भी आप किसी कत्ल की खबर सुनते हैं तो आपके जहन में 3 सवाल आते हैं। कौन कत्ल हुआ, किसने मारा, क्यों मारा। अब खाने वालों मुझे नौकर से पूछे 10 मुहर्रम को कौन शहीद हुआ, किसने मारा, क्यों मारा। बात फज़ैल में, मुसैब में नहीं। मेरा मदीने वाला हुसैन 3 शबान का हुसैन मदीने में कुरान बन के नाज़िल हुए। यजीद 25 हिजरी को हाकिम शाम के घर पैदा हुआ। यजीद को पैदा होते ही गुर्ते शराब की दीगी। मेरे मौला हुसैन ने दुनिया में आते ही रसूल की ज़बान चूसी। यजीद की माँ वो थी जिसके नाच गाने को पसंद करके हाकिम शाम ने उसके साथ निकाह किया था। हुसैन की माँ वो ज़हरा थी जो एक लम्हे के लिए इबादत से फरमोश ना हुई थी, जिसके हया का नाम कुरान था, जिसके खादम का नाम जबरील था, जिसके हया का नाम कुरान था। यजीद का बाप वो था जो तेरे मेरे नबी के साथ जंगे करता रहा। हुसैन का बाप वो अली था जो मर्द ये यज़दान बन गया, मैदान में आया तो कुल्ले ईमान बन गया। यजीद का दादा सारी जिंदगी मुखालफत रसूल करता रहा। हुसैन का दादा अबू तालिब सारी जिंदगी हिफाजत रसूल करता रहा। यजीद की दादी हिद्दा रसूल के चाचा हमजा का कलेजा चुबाया था। हुसैन की दादी वो फातिमा बिनते असद थी जिसकी कब्र मेरा रसूल खुद लेटा, जिसको कफन में रसूल के कुर्ते से मिला। यजीद का भाई पागल होकर मर गया। मौला हुसैन का भाई मौला हसन मसनद इमामत का ताजदार बन गया। यजीद का शजरा खबीसा था, हुसैन का शजरा तैयब था। तेरा यजीद फासिक था, मेरा हुसैन नमाजी था। तेरा यजीद शराबी था, मेरा हुसैन रोजेदार था। इसलिए 28 रजब वलीद के बड़े दरबार में खड़े होकर मेरे मुर्शिद हुसैनी जुमले कह दिए, ओ वलीद लिख दिया अपने यजीद को, मैं तेरी बेइज्जत करूं तो करूं कैसे। मेरे नाना जैसा तेरा नाना नहीं, मेरी माँ जैसी तेरी माँ नहीं, बोलोगे तो लब निकलेंगे। मेरे बाबा जैसा तेरा बाबा नहीं, तुझ जैसा मैं नहीं, मुझ जैसा तू नहीं, तुझ जैसा मैं नहीं, मुझ जैसा तू नहीं। ओ वली लिख दे अपने यजीद को तो अपने लाखों लेके आ जा, मैं 72 ले आता हूं। मैदान करबला कर रख ले, 10 मुहर्रम का दिन रख ले। मैं फातिमा का लाल हुसैन वादा करता हूं कि क़यामत के लिए हर गैरतमंद हलाल ज़ादे को ये कहने पे मजबूर करूंगा, हुसैन जिंदाबाद है। यजीद कल भी मुर्दाबाद है, आज भी मुर्दा। बस दाने हुसैन ढेर सारा पढ़ गया हूं तो जुमले गुर्बत के पढ़ने हैं, चूंकि बार तो सबक तक मुकम्मल नहीं होती जब तक जाना सुना बहाए जाए। शाम से आने वाली बीबी राजी नहीं होती। फजैल की आखिरी हद पे लिख रहा है और गुर्बत की आखिरी हद पे हुसैन खड़ा है। जिन्होंने हाय कर दिया तेरी हाय की गवाह बन गई अली की बेटी। हर की बंदा हाय नहीं करता, हाय वही करता जिससे अली की बेटी खिरा दे रही हो। इतनी हाय करी कि शाम तक बीबी तुम्हारा पुरसा कबूल कर ले। अतर भाई एक बहुत बड़े सुल्तान ज़ाकिरीन गुजरे हैं, तो ये साबर शाह बेहल वाले, उन्होंने हमारे लाहौर में एक जुमला कहा था। उसके बाद लाहौर वालों ने पढ़ने नहीं दिया, तुम्हारी कैफियत का मुझे नहीं पता। जो बंदा शिया बैठा हुआ इस जुमले पर जरूर हाई करेगा। वो कहते हैं कि लाहौर वालों हम सईदों को ना एक दुख खा गए। बात समझ में आ रही तो जनाब ज़ैनब की चादर का वास्ता है जरूर करी। कौन सा दुख? वो कहते हैं कि दुख इसी बात का है कि जहां ज़ैनब को कत्ल होना चाहिए था वहां हुसैन हो गया, और जहां हुसैन को भी नहीं जाना चाहिए था वहां बगैर चादर के ज़ैनब चली गई। जो मातम करे तुझे अली की बेटी ने खिरा दे दिया। इतनी है करी कि शाम तक अली की बेटी तुम्हारा पुरसा कबूल कर ले। 1 मिनट मैंने पढ़ना भाई जान को मिंबर, 30 सेकंड आपने मुझे देने हैं। अहमद बख्शी भट्टी साहब ने एक जुमला कहा था। वो कहते थे कि अल्लाह जाने हुसैन दिया बहना ते हुसैन दिया धियां कितनी पर्दादार हो सी। आंदे हुसैन दे पुत्र बुरखिया च पले। मौला आप कैस कबूल करे। एक जुमला पढ़ना मुझे माफी देना। जंगी निरवान की फतह हुई कि हजरत मालिक उश्तना मौला अली के बारगाह में चंद जंगी कैदी लेके आया। खाने वालों इन कैदों में शिमर मलून भी था। दोनों भाई गुजर रहे थे कि पीछे से इसने आवाज दी, हुसैन बादशाह। जुमले की समझ आए तो हाय जरूर करना। जाते हुए हुसैन के कदम रुके। हसन कहता हुसैन किधर? हुसैन कहता देखा ना भाई शिमर मुझे बादशाह कह रहा है। हुसैन फरमाते मेरे से क्या तल्लक, ये दुश्मन है हमारे बाबा का।
मातम करके हुसैन कहता सही कह रहे हो आप, किसके साथ कोई तल्लक नहीं है, ये तो मेरी सकीना को तमाचे मारेगा। मौला आप क्या है कबूल करे, जो पहुंच के उन्होंने हाय कर दिया। मुझे मौला की कसम अभी भी सोच रहा हूं कि अगला जुमला पढ़ूं तो कैसे पढ़ूं। हुसैन फरमाते क्यों बुलाया है? शिमर कहता हुसैन मैंने सुना है तू बादशाह है। फरमाते बादशाह मैं आऊं, काम बता, अब साल उठाना। कहता बाबा से सिफारिश कर मेरी कैदी आजाद करे। तरीक के जुमले है कि हुसैन ऐसे मस्जिद कूफा में आया जैसे पहाड़ से पानी आता है। जैसे रोते हुए हुसैन के चेहरे को अली ने देखा, अली ने खुतबा रोका, हुसैन को सीने से लगाया। फरमाते हुसैन मेरे होते हुए तू क्यों रो रहा है? हुसैन फरमाते बाबा शिमर की कैदी आजाद कर। अली फरमाते माल के उश्तर केला शिमर ने सारी कैदी आजाद कर। मेरे हुसैन ने कौन सा रोज रोज मांगना है? अली फरमाते बेटा कैद खाने के करीब चला जा, जब ये बगैर गुजरे ना शिमर तो इसे अपना एहसान याद करवाना। बेटा वैसे तो एहसान शरीफों को याद रहते हैं। कैदी चलते रहे, हुसैन मौला को सलाम करते रहे, आखिर ये बगैर तो गुजरा। कहता हूं हुसैन मैं आजाद हूं। फरमाते फिक्र ना कर, तेरी वजह से सारी कैदी आजाद है। 3 बातें हुसैन ने शिमर से कही है। जब कूफा की जमीन हिल गई तेरी कैफियत का मुझे नहीं पता। हुसैन फरमाते शिमर पैदल है सवारी दूं? जिन्होंने हाय नहीं कि अल्लाह करे वो शिया ना हो। कहता नहीं हुसैन बादशाह। हुसैन फरमाते कुछ दरहम दिनार दूं? कहता नहीं हुसैन बादशाह। अगले जुमले पे तो उठ के भी मातम करो तो हक अदा नहीं होता। हुसैन फरमाते शिमर प्यासा है पानी पिलाऊं? कहता नहीं हुसैन बादशाह। हुसैन फरमाते यार रुक मैं अभी थोड़ी देर के बाद आता हूं। मैं बीबी से कहता बीबी या मुझे मौत दी, इनको रोने की खिला दे। थोड़ी देर के बाद हुसैन आए तो हुसैन के हाथ में एक छोटा सा रुमाल है। हुसैन फरमाते शिमर ये मेरी तरफ से तोहफा रख। कहता इसमें है क्या? खोल के देखा तो छोटे छोटे कानों के दुर है। हुसैन फरमाते शिमर मुझे पता है तेरी 4 साल की बेटी है, उससे मेरी तरफ से तोहफा देना। और शिमर एक बात याद रखना, दुश्मनी बेटों से होती है बेटियों से नहीं होती। दुश्मनी बेटों से होती है बेटियों से नहीं। ये थी 39 हिजरी, वो थी 61 हिजरी। शिमर हुसैन की बेटी को तमाचे भी मारता रहा, हुसैन की गर्दन पे खंजर भी चलाता रहा। सकीना रोकर कहती ना मारो, मेरा छुड़ाने वाला कोई नहीं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद।